आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में बिल्कुल ट्रेंड करती हैं। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल जगत तक और क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, हम कोई खबर नहीं छोड़ेंगे। आप भी हमें मत छोड़िए, बने रहिए। चलिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर बुशहर में एक भारी भरकम चट्टान ने 3 पंचायतों की राहें रोक दी थी, लेकिन अब एक धमाकेदार ऑपरेशन ने रास्ता खोल दिया है। क्या है धमाकेदार ऑपरेशन, दिखाते हैं। कुशवा, समेज, धारासरगा और सरपारा की सड़क पर गिरी विशाल चट्टान ने यातायात को पूरी तरह ठप कर दिया था। इलाके के लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही थी। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और चट्टान हटाने के लिए ब्लास्टिंग का फैसला किया। विशेषज्ञों की टीम ने पूरी सावधानी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तस्वीरों को देखिए, एक भारी भरकम चट्टान जो कि सड़क के बीच में आकर गिरी थी। कई दिन से लोगों को इसकी वजह से आने जाने में परेशानी हो रही थी। यातायात ठप था। चट्टान इतनी बड़ी थी कि उसे रास्ते से हटाना एक बड़ी चुनौती था। सारी कोशिशों के बाद आखिरकार प्रशासन ने इसे बारूद से उड़ा दिया, जिसके बाद चट्टान मलबे और छोटे पत्थरों में तब्दील हो गई। देखिए, यूपी के बलरामपुर से हैवानियत की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर कोई भी सिहर जाएगा। यहां एक मूक बधिर युवती के साथ गैंगरेप किया गया। इस वारदात से पहले युवती के भागने का वीडियो सामने आया है, जरा देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब मूक बधिर युवती के पीछे बदमाश पड़े हैं और वो अपनी अस्मत बचाने के लिए सड़क पर बेहताशा भाग रही है। युवती के ठीक पीछे बाइक पर सवार दरिंदे उसका पीछा कर रहे हैं। बलरामपुर से आई इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसका दिल बैठ गया। घर लौट रही युवती को अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे ने अगवा कर लिया और इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और मुठभेड़ में अंकित और हर्षित को पकड़ लिया गया। एनकाउंटर के समय दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। पूरे मामले में एसपी ने क्या बताया, सुनिए। उन 2 व्यक्तियों को पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया और अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है उसमें इन दोनों ने घटना को करना स्वीकारा है और साथ ही साथ जो घटना स्थल है उसे भी पहचान कराने की बात कही है और पुलिस इसमें साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। पुलिस को खबर मिली थी कि दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में हैं। तभी उन्हें कोतवाली देहात थाना इलाके में घेर लिया गया। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक महिला झूले में बैठने की जगह उस पर लटक गई। महिला कई मिनट तक हवा में घूमती रही। मेले में इस तस्वीर को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद महिला के साथ क्या हुआ, जरा आप भी देखिए ना। झूले पर लटकी महिला जब नीचे आई तो लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झूले ने रिवर्स गियर लिया और महिला को लेकर फिर वापस लौट गया। झूले के अंदर बैठा एक शख्स महिला का हाथ थामे हुए और दूसरे हाथ से वो खुद झूला पकड़े हुए। हवा में ये तमाशा कई मिनट तक चलता रहा। इस बीच एक युवक ने हिम्मत दिखाई और वो महिला तक पहुंच गया। महिला को हाथ से सहारा दिया और उसे झूले के बॉक्स में सुरक्षित पहुंचा दिया। बलौदा बाजार के अम्यूजमेंट पार्क में महिला जब झूले पर बैठी तो उसका सेफ्टी बेल्ट टूट गया और वो एक झटके में झूले से बाहर आ गई। देखिए, बिहार चुनाव आने वाला है। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर आक्रामक है। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी नेताओं पर तेजस्वी यादव के दावे से हड़कंप मच गया है, दिखाते हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी घमासान जारी है। इस बीच तेजस्वी ने एक और बड़ा दावा किया है। तेजस्वी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के पास 2 वोटर कार्ड हैं और उनके देवर के पास भी 2 वोटर आईडी है। बीजेपी की नेत्री हैं बहुत बड़ी मुजफ्फरपुर की, जो संभावित प्रत्याशी भी हैं,
और मेयर हैं मुजफ्फरपुर की, इनके पास 2 EPIC नंबर हैं। साथ ही तेजस्वी ने आरोप लगाया कि विजय सिन्हा के पास भी 2 एपिक नंबर मिले थे। विजय सिन्हा जी को जो आया है वो हमको लगता है एक ही जिला से आया है नोटिस, उनको तो दोनों जिला से आना चाहिए था नोटिस। तेजस्वी के आरोप पर विजय कुमार सिन्हा ने भी पलटवार किया है। मेरा तो इपिक से नाम भी हटा, प्रमाण भी था, तुम जवाब क्यों नहीं दिया, कहां कहां दुरुपयोग किया ये तो बताओ। तेजस्वी के दावे पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर की मेयर को नोटिस भेज दिया है। वोटर लिस्ट पर जारी सियासी जंग में अब सोनिया गांधी का भी नाम जुड़ गया है। बीजेपी ने 45 साल पुराने दस्तावेज के जरिए कांग्रेस पार्टी पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन पर कांग्रेस ने जबरदस्त मोर्चा खोल रखा है। अब बीजेपी ने सोनिया गांधी का नाम लेकर पलटवार किया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक दस्तावेज डाला है। इस दस्तावेज के जरिए बीजेपी ने दावा किया है कि 1980 के वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम ही नहीं है। दावा है कि सोनिया का नाम मतदाता सूची में उस वक्त आया जब वो इटली की नागरिक थी। इस परिवार और पार्टी का शुरू से ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। कांग्रेस ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। लेकिन बीजेपी इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता है क्या? ये जो बीजेपी इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता बनकर काम कर रही है, ये खुद बता रहा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ हो गया है। महाराष्ट्र और तेलंगाना में मीट की दुकानों को लेकर सियासी संग्राम जो है वो छिड़ा हुआ है। विपक्ष इस मसले पर हमलावर नजर आ रहा है। दरअसल देखिए हुआ क्या कि महाराष्ट्र के कुछ नगर निगमों ने 15 अगस्त को जो है मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने भी ऐसा ही आदेश जारी कर दिया, जिसको लेकर अब विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र में 15 अगस्त पर नॉनवेज बैन का दायरा बढ़ रहा है। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार भी दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने के खिलाफ है। तुम्ही आता महाराष्ट्र दिनाला 26 जानेवारीला किंवा 15 ऑगस्टला अशी जर बंदी घालायला लागला तर उलट अवघडच आहे। माझं स्वतःचं मत असं आहे की लोकांच्या भावना देखील महत्वाच्या आहेत, परंतु भावनेचा आणि श्रद्धेचा विषय ज्यावेळी कल्याण डोंबिवली के जो महापालिका के आयुक्त थे उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी हो, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वातंत्र्य दिन पे हम क्या खाएं, हमारा अधिकार है, हमारा स्वातंत्र्य है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने भी 15 और 16 अगस्त के लिए ऐसा ही आदेश जारी किया है। अजीबोगरीब ऑर्डर है और मेरी नज़र में अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने इसे रूटीन फैसला बताया है। ऐसे फैसलों पर सियासी बवाल कोई नई बात नहीं है। देखिए यूपी की सियासी फिजा में इन दिनों एक सवाल गूंज रहा है। सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या खिचड़ी पक रही है। यह सवाल लखनऊ के एक होटल से आया है, एक बैठक के बाद आया है जहां 40 विधायक जुटे। इनमें से ज्यादातर विधायक क्षत्रिय समाज के थे। खबर यह भी है कि बैठक में समाजवादी पार्टी के कुछ बागी विधायक भी थे। दिखाते हैं रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान लखनऊ के क्लार्क अवध होटल में कुछ ऐसा हुआ जिससे सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। यहाँ 40 विधायकों की बैठक हुई जिसे कुटुंब परिवार का नाम दिया गया, लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि बैठक में 1-2 विधायकों को छोड़कर सभी क्षत्रिय विधायक थे। ऐसे में सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ जगहों पर क्षत्रिय समाज नाराज था, लिहाजा ठाकुर समुदाय के विधायक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर ये है कि ये बैठक मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पाने की कोशिश भी है, जिसके लिए जातीय गोलबंदी की जा रही है, क्योंकि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है। खबर है कि बीजेपी के एमएलसी जयपाल सिंह और कुंद्रकी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने बैठक का निमंत्रण दिया था। दावा है कि इस बैठक में समाजवादी पार्टी के कुछ बागी विधायक भी शामिल हुए थे। टीकमगढ़ जिले के जतारा में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान ने एक अनोखा रंग बिखेरा। चंदेलकालीन मदन सागर तालाब में निकली तिरंगा यात्रा ने सबका ध्यान खींच दिया है। आइए दिखाते हैं आपको एक तस्वीर।
जतारा के मदन सागर तालाब में आज तिरंगे का जश्न पानी पर मनाया गया। नगर परिषद ने अनोखी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें 2 दर्जन नावों में सवार लोग तिरंगा लहराते नजर आए। देशभक्ति के गीतों और नारों के साथ यह यात्रा तालाब के किनारे तक पहुंची, जहां सभी ने मिलकर तिरंगा फहराया। इस यात्रा में जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए। तालाब के किनारे उमड़ा जनसैलाब इस नजारे का गवाह बना। आयोजन का मकसद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर और दफ्तरों में तिरंगा फहराने के लिए लोगों को जागरूक बनाना था। ये अनोखी यात्रा न सिर्फ देशभक्ति का संदेश दे रही है, बल्कि टीकमगढ़ की एकता और उत्साह को भी दिखा रही है। देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई। अपनी बहन को दोस्त के साथ कैफे में बैठा देख एक युवक आपा खो बैठा। फिर क्या कुछ हुआ है, आप देखिए ना। उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला। एक लड़की अपने दोस्त के साथ पिज्जा खा रही थी। इसी दौरान लड़की का भाई कुछ और लड़कों के साथ कैफे पहुंच गया। उसने जैसे ही अपनी बहन को एक लड़के के साथ देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना कुछ कहे सुने भाई और उसके दोस्तों ने बॉयफ्रेंड पर लात घूंसों और डंडों की बरसात कर दी। फिर लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब लड़की ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की। भाई ने गुस्से में अपनी बहन को भी बेरहमी से पीट डाला। ये पूरी वारदात कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वारदात ने महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में शराब तस्करी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला आगर मालवा का है, जहां पुलिस ने शराब तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। जो पुष्पा फिल्म के स्टाइल में एक टैंकर में छिपाकर ले जाई जा रही थी। आगर मालवा पुलिस ने इस गिरोह के पास से हजारों लीटर शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। दरअसल आगर मालवा पुलिस को जानकारी मिली थी कि टैंकर में शराब की तस्करी हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने तेल टैंकर को रोककर तलाशी ली तो शराब के सैकड़ों कार्टन बरामद हुए। शराब तस्करों ने शराब छिपाने के लिए टैंकर के अंदर 7 अलग-अलग चैम्बर बना रखे थे, जिनमें शराब की पेटियां रखी हुई थी। पुलिस टैंकर को जब्त कर थाने ले गई और फिर उसे कटर से काटा गया। इसके बाद जो सामने आया उसे देखकर भी पुलिस हैरान हो गई। टैंकर में महंगे ब्रांड्स की शराब की सैकड़ों पेटियां जमा रखी थी। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर शराब तस्करी नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है। कर्नाटक के मालवल्ली से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां 4 अपराधियों ने अपने दोस्त को शराब पीने के लिए बुलाया और फिर उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मगनूर गेट के पास एक रेस्टोरेंट में 4 लोग योगेश पर चाकुओं से हमला कर रहे हैं। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपराधी उस पर जोरदार वार कर रहे हैं। योगेश को मौत के घाट उतारने के लिए बाकायदा एक प्लान बनाया गया। उसे यहाँ शराब पीने के लिए बुलाया गया। जब वो नशे में डगमगाने लगा तो उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बार के अंदर हुई इस हत्या की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे अपराधियों तक पहुंचना आसान हो गया। हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई गई है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी मनोज, नंदन, गिरीश और प्रीतम से पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए, इजरायल के हमलों में गाजा पट्टी का ज्यादातर इलाका जो है तबाह हो चुका है। अब इजरायल ने हमास के लड़ाकों पर एक और बड़ा खुलासा किया है।
सबूत के तौर पर वीडियो भी जारी किया है, दिखाते हैं। इजरायली सेना का बड़ा दावा, गाजा में राहत कर्मचारी बनकर घूम रहे हमास के लड़ाके। भूखे लोगों को खाना पहुंचाने में जुटी वर्ल्ड सेंट्रल किचन की कार का इस्तेमाल कर रहे हमास के लड़ाके। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर बताया कि हवाई हमले में हमास के लड़ाकों को मार गिराया गया। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने भी पुष्टि कर दी है कि ये कार उनकी चैरिटी संस्था से जुड़ी नहीं है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल करने की भी कड़ी निंदा की। गाजा में बड़े पैमाने पर इजराइल के हमले जारी हैं। हमलों में गाजा के अब तक 61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही भुखमरी से भी 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका नाम सुनते ही ऊंची ऊंची इमारतें ध्यान में आती है, नहीं? लेकिन एक अलग पहलू भी है यहां पर। अमेरिका में बेघर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक बेघर शख्स ने ऐसा कारनामा किया जिससे वहां के लोग और प्रशासन चकित रह गया। आप भी देखिए। लॉस एंजलिस में एक बेघर शख्स के कारनामे से वहां का प्रशासन हैरान रह गया। साउथ लॉस एंजलिस में इस शख्स ने एक पेड़ पर 3 मंजिला घर बना दिया। ये कोई साधारण ट्री हाउस नहीं है। इसमें सोने के लिए आरामदायक जगह है, लेकिन जैसे ही अथॉरिटी को इस ट्री हाउस की खबर मिली, उन्होंने आकर इस ट्री हाउस को ध्वस्त कर दिया। हालांकि घर गिरने के बावजूद उस शख्स ने हार नहीं मानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो एक नया ट्री हाउस बनाने में जुट गया है। एक स्थानीय टिकटॉकर के मुताबिक पहले पेड़ के नीचे सिर्फ एक सीढ़ी थी, लेकिन महज 2 हफ्तों में उस युवक ने पेड़ पर पूरा घर बना दिया। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नमस्कार।